जुबान ही कटार है। चले थे बिहार को ललकारने, 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया। वादों की बौछार है। जंगल राज पार्ट 2 है। मैं भी गठबंधन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। आर है या पार है। आज जो है वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में आगामी 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा द्वारा जो भाजपा के लोकप्रिय सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनके द्वारा जनसंपर्क और नुक्कड़ सभा किया गया। इस दौरान हमारे साथ देख रहे होंगे भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो हम सीधे इनसे जानेंगे कि इस बार जो मोदी जी की रणनीति है, अब की बार 400 पार, उस रणनीति पर किस तरह का काम हो रहा है और ये लोग किस विजन और इरादे के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। संतोष राज जी हैं जो कि समाज सेवी के साथ साथ उपसभापति प्रतिनिधि हैं। संतोष राज जी, इस बार का चुनाव कैसा होने वाला है? सबसे तो पहले मैं आप वरिष्ठ पत्रकार राजेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मोदी जी ने जो काम किया है वाकई काम किया है। कांग्रेस के भी शासन हम लोग बचपन से देखे हैं, उसमें बहुत ही तब्दील है और सबका साथ सबका विकास, और ये फिर मौका मिलता है मोदी जी को मिलने जा रहा है तो जरूर कुछ नया अजूबा करके दिखाने का काम करेंगे। और देश से लेकर विदेश में जो काम कर रहे हैं उसमें भी बहुत तब्दीली होगा, ये मेरा वादा है और देखने का लगता है कि काम हमारा होगा। जी, क्या विजन है? विजन ये है कि इस बार जो जनता जो एकदम समर्पित है, इस बार जो राम को लाए हैं हम लोग उनको लाएंगे। ये हम लोग का नारा है, अब की बार 400 पार। जो राम को लाए उनको लाएंगे, ये बिल्कुल लाएंगे, क्योंकि जो देश के लिए काम करेगा हम उसके साथ में रहेंगे। राजेश जायसवाल जी, एनडीए गठबंधन का धर्म जो बीजेपी निभा रही है वो कहीं ना कहीं काफी सराहनीय है, लेकिन अगर यहाँ के जो सांसद हैं जेडीयू के सुनील कुमार, उनका कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है, लोगों में आक्रोश है कि वो लोगों के बीच नहीं रहते हैं। उस चीज को, उस रणनीति का कैसे कोई विरोध नहीं हो रहा है, ये राजनीतिक विरोध हो सकता है। आज पूरा देश की निगाह नरेंद्र मोदी पर टिका हुआ है। नरेंद्र मोदी के सिपाही के रूप में यहाँ पर सुनील जी चुनाव लड़ रहे हैं और 3 नंबर पर तीर छाप पर पूरा जनता मन बना चुकी है। 25 तारीख को चुनाव बहुमत से जीतेंगे सुनील कुमार पर भी कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप भी लग चुका है। ऐसा विरोधियों का साजिश है, ऐसा कुछ नहीं है। सुनील कुमार कार्यकर्ता को लेकर साथ चले हैं, साथ चलेंगे और सतीश चंद्र दुबे जी सुनील जी मिलकर चंपारण का विकास करेंगे। देश में 400 पार, वाल्मीकि नगर 4 लाख पार, वाल्मीकि नगर 4 लाख पार। हमारे साथ अर्जुन सोनी जी हैं। अर्जुन सोनी जी, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? देखिए, लड़ाई 2 खेलने की है, एक धनबल और एक जनबल। ठीक है, सुनील जी भाजपा के न्यू है, उनके फादर भी खेती में रहा हुआ है, वो खेती के नेता है। जो आने वाला कैंडिडेट है वो कहीं बसपा में रहा है, उसका घर भी असियाना समय समय बदलते रहा है। इसलिए ये एक तरफ धनबल और एक जनबल है, एक तरफ सुशासन एक तरफ सुशासन की लड़ाई है। निश्चित रूप से किसी भी बहकावे में नहीं आना है। निश्चित 25 तारीख के डेट में 3 नंबर पे तीर छापगी, बटन दबेगी और सुनील जी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे भी। एक सवाल मेरा और है आपसे, पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ से जो भाजपा की प्रत्याशी थी रेणु देवी, कहीं ना कहीं भाजपा में अंतरकलह हो या गुटबाजी हो, उस वजह से उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। तो क्या वो स्थिति इस बार भी? नहीं, देखिए 2020 की बात के पीछे नहीं जाना चाह रहा हूँ। अभी आज के समय में कहीं कोई अंतकलह नहीं है, कहीं कोई किसी के मन में गिला शिकवा नहीं है। सुनील जी 3 साल से, पिछले बार उनके पिताजी के मृत्यु उपरांत 3 साल के लोकसभा के मेंबर है, जिसमें 2 साल भी कोरोना का रहा है। इस बात पर भी ध्यान दिया जाए और निश्चित रूप से यहाँ से एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और सुनील जी भारी मतों से विजयी होंगे। जूही यास्मीन जी हैं जो भाजपा की तेज तर्रार नेत्री हैं, क्या कहना होगा इस बार का जो चुनावी दंगल है, क्या कुछ कहना होगा? इस बार के चुनाव में पूरे देशवासी देश हित में मतदान करेंगे और यहाँ से हम लोग सुनील कुमार को जिताएंगे, क्योंकि मोदी जी का हाथ मजबूत करना है और मोदी जी ने जो संकल्प किया है 400 पार का, वो हम लोग 400 पार करके दिखाएंगे। उसमें एक वाल्मीकि नगर से होगा, 400 पार होगा और मोदी जी हमारे 3री बार प्रधानमंत्री होंगे, यही हम लोग का। आप कह रहे हैं कोई विरोध नहीं है, कोई कहीं विरोध नहीं है। अपने घर में अगर कोई आदमी 2 बच्चा है, एक से कम एक से ज्यादा मानता है तो थोड़ा तकलीफ लगता है, तो कोई कहता है
ऐसा ही कुछ मान लीजिए माननीय सुनील जी हैं, उनको कार्यकर्ताओं का लड़ने का हक है, वो लड़ेगा, लेकिन उनको छोड़ थोड़ी देगा। उनको चुनाव जिता के यहाँ से दिल्ली भेज के मोदी जी का हाथ मजबूत करेगा। शंकर प्रसाद जी, आप जैसे आज नुक्कड़ सभा हुआ है, लोगों का अपार जन समर्थन दिखा है, इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो माननीय मोदी जी का जो आह्वान है 400 पार, निश्चित हम 400 पार करेंगे और सुनील जी को विजयी बनाएंगे, तीर छाप पर बटन दबाएंगे और हर हालत में देश के और राष्ट्र के निर्माण में वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र की जो सांसद है वो अहम भूमिका निभाएंगे। चंदू तिवारी जी, इस बार क्या रणनीति है? जी तो हमारी पक्की है और पूरे हम लोग सीट पर 400 पार का जो नारा है उसमें 100% हम लोग 404 हो जाएंगे, लेकिन 400 से कम नहीं होंगे। और रहा वाल्मीकि नगर का, जिस रथ के सारथी सतीश चंद्र दुबे हो, वहाँ सुनील के जीत को कोई रोक नहीं सकता है। माला जी हैं, इंसान जानना चाहेंगे महिलाओं का रुझान किस तरफ? मोदी जी की तरफ है। वजह क्या है? वजह ये है कि मोदी जी ने स्वस्थ भारत बनाए हैं, महिलाओं की सुरक्षा कवच है वो। हमारे जो पहले चूल्हे पे हम लोग खाना बनाते थे, हमारे माताओं बहन खाना बनाती थी, आँख में धुआं लगता था, इसके लेके बहुत सारे आँख में प्रॉब्लम आता था, शरीर में प्रॉब्लम आता था। अब स्वच्छ भारत। चलिए, आपने सभी भाजपा के जो नेता हैं, महिला नेत्री हैं, जूही यास्मीन, जो भी भाजपा कार्यकर्ता हैं, आप लोगों ने उनकी सुनी। इनका भी सीधे तौर पे है अब की बार 400 पार, और इन लोगों ने मोदी सरकार की जो है उपलब्धियां भी गिनाई हैं पिछले 10 वर्षों की। तो कहीं ना कहीं देश के पीएम मोदी हैं, उनका लहर और उनका जादू इस वाल्मीकि नगर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चेती एक कर दिया है। सहयोगी राजकुमार के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।